हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। कंपटीशन रूप में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको यहाँ पर समझने जा रहे हैं। और सामान्य अध्ययन में दो प्रश्न पत्र होते हैं। एक को सामान्यतः सीसेट कहा जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या है, आपके दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वो सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और उसके मार्क्स लेकिन कितने होते हैं, 150 ही होते हैं। और वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यानी आपकी जो मेरिट है, मेरिट आपकी इस प्रश्न पत्र से ही बनेगी। सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का, इसी से आपकी मेरिट बनती है और आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में सामान्य तौर से इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, यही कुछ मुख्य टॉपिक होते हैं, है ना। और इसमें पहला ये जो यूनिट है, इस यूनिट में भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन को कवर किया गया है। तो इतिहास में प्रागैतिहासिक काल है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संगम, महाजनपद, मगध, धार्मिक आंदोलन, जैन, बौद्ध, भागवत, शैव मत, पारसी, यूनानी संपर्क और अन्य संबंधित पहलू हैं। फिर दूसरा टॉपिक है इसमें मौर्य साम्राज्य, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक थे, अशोक, उनका धर्म, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, कला, कुषाण और उससे संबंधित जो पहलू हैं उनको यहाँ पर हमें तैयार करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, उसका पतन, चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो गुप्त साम्राज्य के प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और अन्य संबंधित पहलू जो ये लिखा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे कह सकते हैं हम, इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है और सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर गुप्त काल। इसमें हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार यानी त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ उसके बारे में यहाँ पर हमें तैयार करना है। चोल, पल्लव, चंदेल, परमार, चौहान वंश और 650 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य में जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास हुआ वो सब इसमें यहाँ पर देखना। उसके बाद हम देखेंगे भारत में इस्लाम का आगमन, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हुए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर हमें तैयार करना है, उन सभी को। ठीक है, उसके बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य हो गया, सूफी मत, भक्ति आंदोलन और संबंधित पहलू हो गए। तो दिल्ली सल्तनत हो गया। उसके बाद मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, शेर शाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मुगल प्रशासन, जागीरदारी, मनसबदारी, मुगलकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, फिर उनके साथ साथ मराठा, सिख, जाट और संबंधित पहलू यानी क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी उस समय की, उनके बारे में। फिर हम आधुनिक भारत पे आ जाते हैं। यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कैसे भारत में आई और इनका उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ। और इसके साथ साथ है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर भारत के वायसराय, एक छोटा सा टॉपिक ही अलग से बना के दे दिया है इन्होंने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, आदिवासी, गैर आदिवासी जाति, किसान आंदोलन, ब्रिटिश शासन, भारत सरकार अधिनियम और उससे संबंधित पहलू, 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या प्रशासनिक, सामाजिक और न्यायिक प्रणाली कैसी थी, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्गम कैसे हुआ, उदारवादी और अतिवादी दल क्या थे, बंगाल का विभाजन यानी भारतीय राष्ट्र इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के बारे में यहाँ पर पूरा टॉपिक है। ठीक है, 1909 तक। फिर हम प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चला, होम रूल लीग, लखनऊ समझौता,
अगस्त घोषणा, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी जी का युग शुरू हो जाता है फिर, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग, चौरी चौरा, यानी जो आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, वो सभी यहाँ पर हमें तैयार करने हैं। समन्वय विज्ञान आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पाकिस्तान की मांग, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, यानी भारत की आज़ादी तक जो हमारा इतिहास रहा है उसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें हमें तैयार करनी है। इसके साथ साथ फिर आ जाता है इसी में उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ जो कुनिंद और योधी वंश है, कार्तिकीपुर राजवंश है, कत्यूरी, गढ़वाल का परमार राजवंश, कुमायूं। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड से भी लगभग 33% जो हिस्सा होगा वो उत्तराखंड के प्रश्न होंगे उसमें, ठीक है। गढ़वाल का परमार राजपन, कुमायूं का चंद, गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तराखंड का योगदान, उत्तराखंड के जन आंदोलन और संबंधित पहलू, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरा यूनिट है। दूसरा यूनिट यहाँ पर है भारत और विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में भूगोल से संबंधित जो जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, विविध शाखाएं हैं, पृथ्वी, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, समय परिवहन, ग्रहण, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, संरचना, सौर ताप, आर्द्रता, महासागरीय नेतल, बनावट, धाराएं, ज्वार भाटा, उद्योग, जनसंख्या, प्रजातियां, जनजातियां, प्रवास, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पर्यावरण, विश्व व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक गुट, भौगोलिक शब्दावली और संबंधित अन्य पहलू। फिर है भारत का भूगोल, भौगोलिक परिचय, उच्चावत संरचना, जलवायु अववाह प्रणाली, वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बिजली, कृषि, उद्योग, जनसंख्या, नगरीकरण, परिवहन, संचार, संचार तंत्र, विदेश व्यापार, अनुसूचित जाति जनजातियां, सामाजिक परिस्थिति, अधिवास, प्रदूषण, अन्य संबंधित पहलू। उत्तराखंड का भूगोल भी यहाँ पे साथ साथ तैयार करना है। भौगोलिक अवस्थिति, भू आकृति, संरचना, जलवायु, जल प्रवाहतन, वनस्पति, सिंचाई, मुख्य नगर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनजातियां, परिवहन तंत्र, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं, संबंधित अन्य पहलू हैं यहाँ पे। फिर यूनिट 3 है। यूनिट 3 में हमारी आ जाती है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें राष्ट्रीय में संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, कल्याण और समानता, आरक्षण, अधिकारिता, भारत में चुनाव सुधार, शासन, राष्ट्रीय एकता, नाभिकीय नीति, पर्यावरण की समस्या है यहाँ पर ये देखते हैं। आर्थिक और वित्तीय सुधार भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये टॉपिक है, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित ये टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो आप। भारत में संस्थागत सुधार, देश की राजनीति में प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, सिविल सोसाइटी, लोकपाल, लोकायुक्त, संबंधित अन्य पहलू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हमें सारी नॉलेज लेनी है, उनकी स्थापना कब हुई, उनके कौन कौन से सदस्य हैं। फिर आ जाता है टॉपिक है भारत का संविधान। भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ और देश का मूल विशेषताएं, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, संसदीय समितियां यानी न्यायपालिका, संबंधित अन्य पहलू है। भारतीय राजनीति, ये पॉलिटी में ही सारा टॉपिक चल रहा है। संघीय कार्यपालिका के बारे में, फिर राज्य कार्यपालिका कैसे होते भारत में, संसद और राज्य विधानसभाएं, चुनाव कैसे होते हैं, राजनीतिक दल, राजनीतिक समाजीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, जिला प्रशासन, संबंधित अन्य पहलू। पंचायती राज को अलग टॉपिक बना के दिया है, वैसे ये पॉलिटी का ही पार्ट होता है हमारे, ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम,
भारत में स्थानीय निकाय, उनका स्वरूप। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लोक नीति। लोक नीति में सुशासन, सूचना का अधिकार, शिक्षा, सेवा संबंधित पहलू आ जाते हैं। अधिकारों के संबंधित मुद्दे हैं, यानी मौलिक अधिकार, ये हमारे पॉलिटी में ऊपर भी हमने देखा है। फिर अनुसूचित जाति जनजाति और उनके संबंधित अधिकार जो हैं उसके बारे में। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उसी प्रकार से जैसे हमने पॉलिटी देखनी उसी प्रकार से हमें उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था को देखना है। ठीक है, कि उत्तराखंड की शासन प्रणाली कैसी है, राज्यपाल, विधायिका, इन सब बातों टॉपिक्स को यहाँ पर हमें देखना अच्छे से। फिर उसके बाद है यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 में है आर्थिक और सामाजिक विकास है, आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी एलपीजी की जो नीति थी। ठीक है, फिर एफडीआई, गरीबी, बेरोजगारी। केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं, भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, कर सुधार और बैंकिंग योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये इकोनॉमी से संबंधित जो जो मुद्दे हैं वो सभी तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन हैं उनके बारे में भी हमें, क्योंकि उत्तराखंड में उनसे क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे आपका WTO हो गया, IMF हो गया, सार्क, आसियान हो गया, साप्टा हो गया, ब्रिक्स, ओपेक। फिर पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी, फेरा और PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और उससे संबंधित अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावली है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी साथ में हमें तैयार करनी पड़ेगी कि उत्तराखंड में कैसे कैसे योजनाएं हैं, कैसे आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, जनगणना, पर्यटन। ठीक है, तो पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर यूनिट 5 आ जाता है जिसमें सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न होते हैं। फिर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास, योगदान। ठीक है, उसके ये हो गया भारत, अलग टॉपिक है। उसके नीचे जो आ जाता है हमारा वो करंट अफेयर्स से संबंधित, यानी लेटेस्ट जो प्रौद्योगिकी है हमारी टेक्नोलॉजी, उनमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में कंप्यूटरों का अनुप्रयोग और ई-गवर्नेंस, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पर्यावास, समुदाय, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो टॉपिक है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जैव विविधता, पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, मौसम, इन सब टॉपिक्स को हमें तैयार करना है। फिर हमारा भौतिकी यानी फिजिकल विज्ञान, जागरूकता, कंप्यूटर और उससे संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, ये कंप्यूटर का टॉपिक हो जाता है। ये हमारा भौतिकी से संबंधित टॉपिक है। पदार्थ, इसकी अवस्थाएं, अम्ल, आधार, हल्का पानी, सघन पानी, शुद्धिकरण, बैटरियों में प्रयोग, यांत्रिकी। ठीक है, फिर हमारा ये बायोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक है उसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, जैव उत्पाद, टीके, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, वैज्ञानिक जो पारिभाषिक शब्दावली है, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन में उनका योगदान। फिर जो हमारा ये अंतिम जो यूनिट होता है, यूनिट 6 है, इसमें राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के यानी करंट अफेयर से संबंधित ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफाइन किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मैंने जो आपको 6 टॉपिक बताए हैं, 7 कुल मिला के 7 बन जाते हैं वो टॉपिक। 7 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम सिलेबस को जब तक
आप इस सिलेबस को कम से कम 5 बार पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे कैसे अपनी स्टडी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे हम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और कैसे हम मेरिट में आ जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरी ही सिलेबस को अच्छे से कम 5 बार तैयार करें और उसके बाद ही आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। तो सिलेबस का पता होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस नहीं पता होगा तो आप केवल पढ़ते रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सिलेबस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को तैयार करो और हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हो सकते हैं और एक क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको आगे इसमें बीच बीच में उत्तराखंड पीसीएस के लिए गाइड भी करता रहूँगा और वीडियोस भी लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।